physics classes to all students. Now we discuss next topic, estimation of maximum error and percentage error in the measurement by a measuring instrument. किसी मापक यंत्र द्वारा हम विचार करते हैं किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप में अधिकतम त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि का आकलन। ठीक, तो सबसे पहले आपको पता है कि जैसे आपको किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो कौन सा फार्मूला लगाओगे आप? दिव्यांश सिंह, क्या लगाओगे? A=LV लगाओगे, सही है। किसी आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप स्पष्ट कहोगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका मतलब क्षेत्रफल किन दो बातों पर डिपेंड कर रहा है? यहाँ जो क्षेत्रफल है ये किन दो बातों पर डिपेंड कर रहा है? एक बात है आपका लेंथ, सेकंड बात है आपका ब्रेथ। यहाँ से ध्यान दीजिए, एरिया जो है दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। कुछ बात समझ में आया? इसका मतलब अगर लेंथ में आप त्रुटि करोगे, एरर होगा, तब भी एरिया पर इफेक्ट पड़ेगा, और ब्रेथ में भी त्रुटि करोगे तब भी एरिया पर डिपेंड करेगा। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि कोई सूत्र है कोई सूत्र दैनिक लाइफ में, तमाम सूत्र आप दैनिक लाइफ में इस्तेमाल करते हो। मान लीजिए एक सूत्र है y बराबर a²b² / c⁻1/3। ठीक, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं लेट y = a²v²/c⁻1/3। इसका मतलब ये होता है उपरोक्त सूत्र में अगर हम विचार करें तो आपके सामने एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि इस सूत्र में अगर आप ध्यान से देखें तो y का मान किन किन बातों पर, फॉलोइंग टर्म पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक, अब फॉलोइंग टर्म कौन कौन से हैं? उपरोक्त से हम लिख सकते हैं y का मान फॉलोइंग टर्म पर डिपेंड करता है। इस सूत्र में अगर ध्यान दिया जाए तो दिव्या सिंह स्पष्ट कहेंगे कि y का मान किन किन बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आएगा ए पर, सेकंड आएगा बी पर, और थर्ड आएगा सी पर। सही है, ये तीन आपके क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटी हैं। इन्हीं तीनों फिजिकल क्वांटिटी पर y की वैल्यू क्या करेगी, डिपेंड करेगी। एक कहावत दैनिक लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे जिसका घर द्वार वैसे होकर फरका, जैसे जिसके माता पिता वैसे उनका लड़का। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये माता और पिता हैं और इनके लड़के कौन हैं, ABC। इसका मतलब ABC के कार्य व्यवहार के ऊपर डिपेंड करेगा y की वैल्यू। कुछ बात समझ में आया ना? तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे, इस सूत्र से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम त्रुटि के लिए, मैक्सिमम एरर के लिए एक संभावित हम फार्मूला पहले जनरेट करेंगे। एक संभावित फार्मूला क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। तो उस फार्मूले को हम सबसे पहले जनरेट करते हैं। y के मान में मैक्सिमम एरर के लिए ABC ही जिम्मेदार होगा, तो y के एरर के लिए क्या फार्मूला होगा। इसके लिए अगर सामान्य फार्मूला हम बनाएं तो इसके लिए सामान्य फार्मूला जो आएगा एरर के लिए वो आएगा, हम डायरेक्ट आपको बनाकर दिखा देते हैं, परंतु इसका भी प्रूफ भी देंगे। उपरोक्त सूत्र में अधिकतम त्रुटि, अधिकतम एरर के लिए अगर हम बात करें तो क्या होगा, अधिकतम एरर की अगर बात करें तो अधिकतम एरर के लिए अगर फार्मूला की बात करें तो ΔY/Y mod × 100% इक्वल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एक की पावर कितना है, 2, तो 2 × ΔA/A, ठीक, प्लस 2 × ΔB/B प्लस
1/3 इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू, इसमें किसका गुणा करेंगे हम सभी लोग, 100% का। किसका गुणा करेंगे, 100 का। कितने का गुणा कर देते हैं, 100 का। जब 100 का गुणा कर देंगे तो एक सब वैल्यू किस में देगा, प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रतिशत में। देखिए 100 का हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये सब वैल्यू किस में हो जाएगा, प्रतिशत में हो जाएगा। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो आप, प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। और ये वैल्यू आपका क्या बता रहा है, अधिकतम त्रुटि को बता रहा है, मैक्सिमम त्रुटि को। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई बाई वाई मॉड मैक्स इक्वल हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए 100 का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे पूरे टर्म पर। ठीक, इस प्रकार से 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस 1/3 डेल्टा सी अपान सी इंटू 100, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्रतिशत। ध्यान दीजिए, अगर इस सूत्र को आप ध्यान से देखें, जो आपका ए का पावर है उसका क्या लगा, गुणा। ध्यान दीजिए क्या लगा, गुना, मल्टीप्लिकेशन होगा। पावर का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ डेल्टा ए क्या बता रहा है, ए में एरर बता रहा है, और डेल्टा ए बाई ए क्या बताएगा आपका, फ्रैक्शन एरर, भिन्नात्मक त्रुटि। ध्यान दीजिए, चाहे गुणा लगा हो चाहे भाग लगा हो, इसके संदर्भ में केवल आपका प्लस चिन्ह आएगा। प्लस 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी। देखिए यहाँ बी का पावर कितना है, 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर बात करें तो सी के लिए अगर बात करें तो ये हो जाएगा, जो आपका पावर है उसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 1/3 डेल्टा सी बाई सी। और इसमें किसने का गुणा करेंगे, 100% का। अब इस सूत्र को हम प्रूव करके लाते हैं। ये तो हमने डायरेक्ट लिखा कि इस चीज़ को आपको क्या करना है, हम ऐसे लिख सकते हैं, परंतु इस चीज़ को हम क्या करते हैं, प्रूव करके दिखाते हैं कैसे होता है। देखे थे कि इसके लिए हम मैक्सिमम एरर के लिए फार्मूला हमने जनरेट कर दिया था, परंतु कैसे आता है इसको हम करके दिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको हम करके दिखाते हैं। तो दोनों पक्षों का क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। दोनों पक्षों का क्या ले लेते हैं, लॉग लेने पर टेकन द लॉग ऑफ बोथ साइड। दोनों पक्षों का हम क्या लेते हैं, लॉग। तो लॉग से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। लॉग वाई इक्वल हो जाएगा आपका लॉग ए स्क्वायर वी स्क्वायर अपान सी के पावर 1/3। ठीक, कितना बात समझ में आ गया आपके। अगर इस लॉग को हम ब्रेक करें तो ये सूत्र बन रहा है आपका log m/n का रूप धारण कर रहा कि नहीं। इसको ब्रेक करें तो क्लास 9th में आप पढ़े होंगे log ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस log सी के पावर 1/3। ध्यान आया। ये देखिए log m/n का फार्मूला हमने लगाया है। log m/n बराबर होता है log m माइनस log m। पुनः देखिए आपका हो गया log y। ठीक, फिर देखिए यहाँ अगर बात करें तो ये मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है। log m इंटू n बराबर क्या होता है, log m प्लस log n। इसको भी ब्रेक कर दीजिए, log ए स्क्वायर प्लस log बी स्क्वायर माइनस log सी के पावर 1/3। इतना बात समझ में आ गया सब बच्चों को, क्यों आस्था, बात समझ में आ गया बेटा। अच्छा, यहाँ से देखिए अगर यहाँ फिर फार्मूला आप लगाएं, log m के पावर n बराबर क्या होता है, जो पावर होता है वो आगे आकर क्या करता है, गुणा करता है। क्लास 9 में आपको ये सब फार्मूले बताए गए हैं। log m n बराबर होता है log m प्लस n। यही फार्मूला हमने इस्तेमाल किया। एक फार्मूला log m/n का हमने इस्तेमाल किया, log m माइनस log n। फिर हमने इस्तेमाल किया है, करने जा रहा हूँ log m के पावर n log m हो जाता है। ये फार्मूला हम प्रयोग में ला रहे हैं जो कि 9 में आप पढ़े हैं। तो ये पावर से जो है ये क्या करेगा, आगे आकर हम मल्टीप्लिकेशन करेगा तो ये हो जाएगा log y इक्वल हो जाएगा 2 log a प्लस 2 log b माइनस, यहाँ पावर कितना है सी का 1/3, तो 1/3
3 log c। इतना बात समझ में आ गया बच्चों? अच्छा, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, आगे आपको लेकर चलते हैं। इतना बात समझ में आ गया, तो अब आगे बढ़ाते हैं आपको। इससे आगे जब हम पढ़ेंगे तो log y इक्वल टू log a प्लस 2 log b माइनस 1/3 log c आपको प्राप्त है। तो दोनों पक्षों का क्या लेंगे, अब अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, अवकलन। अवकलन क्या होता है ये पहले जान लीजिए। अवकलन जैसे अवकलन को लिखा जाता है d अपान dx या ddx पढ़ा जाता है। अगर यहाँ लिख दिया जाए log x, तो फार्मूला आपका बन जाएगा, ये फार्मूला हो गया d अपान dx log x इक्वल होता है 1/x। ठीक, लेकिन यहाँ y हो जाए तो आपका ये फंक्शन काम नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, फंक्शन को कार्य करने के लिए एक प्रकार से ये ऑपरेटर है। ये जो आपका x है और ये आपका, ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एक ही कैटेगरी के होने चाहिए, तभी ये फंक्शन कार्य करेगा, नहीं तो फंक्शन कार्य नहीं करेगा। इसका मतलब अगर यहाँ पर हम लिखते हैं y, क्या लिखते हैं y, तो यहाँ आना चाहिए log y, तो यहाँ रिजल्ट आएगा 1/y। ठीक, अगर यहाँ लिखते हैं हम 5 तो यहाँ आ जाएगा 1/5। यहाँ लिखते हैं z, क्या लिख देते हैं z, तो ये आपका रिजल्ट देगा 1/z। बात समझ में आया कुछ? इसी सूत्र को हम क्या करेंगे, अब इसमें मेंशन करेंगे। तो कैसे मेंशन करते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। दोनों पक्षों में क्या करते हैं, दोनों पक्षों का क्या करने पर, अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, अवकलन। तो अवकलन में क्या होता है, d अपान dx, इसका मतलब यहाँ क्या है, y है ना, तो d अपान dy से गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा log y। कुछ बात समझ में आया? ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे, 2d अपान d, यहाँ क्या है, a लगा है तो a लगा देंगे, log a हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या लगा है, b, और 2 आगे आ जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है, बटा db इंटू log b हो जाएगा, माइनस 1/3। फार्मूला क्या बनेगा, 1/3। यहाँ क्या है, c है, तो यहाँ लिख दिया जाएगा d अपान dc log c। इतना बात समझ में आ गया? दोनों पक्षों का हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। इतना बात समझ में आया? और d अपान dy log y का वैल्यू क्या होगा, अभी हम बताए हैं आपको, 1/y हो जाएगा, 1/y। यहाँ क्या हो जाएगा, 1/a। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/b। देख रहे हो ना, d अपान dv log v की वैल्यू 1/v हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 1/3, और ये हो जाएगा d अपान dc log c की वैल्यू 1/c हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया बच्चों कि नहीं समझ में आया? ठीक, सूत्र के हिसाब से हमने चला है। ये सूत्र है जो कि इंटरमीडिएट मैथ में पढ़ाया जाएगा। d अपान dy log y बराबर 1/y। ये वैल्यू अगर इक्वल रहेगा तभी ये ऑपरेटर काम करेगा, नहीं तो ऑपरेटर काम नहीं करेगा। इतना बात समझ में आ गया? अच्छा, अब आइए देखते हैं, चूँकि ये y एक प्रकार का क्या है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, a b c पर डिपेंड कर रहा है। इतना तो बात समझ में आ रहा है। तो आइए देखते हैं संभावित त्रुटि क्या होगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं। क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं y के मान में जो त्रुटि है, क्या प्लस माइनस y, a के मान में जो त्रुटि है, एरर है, प्लस माइनस a। यहाँ पर v जो है, यहाँ हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, वास्तव में यहाँ डेल्टा से निरूपित करिए, डेल्टा y, जिसको कहोगे आप सभी लोग निरपेक्ष एरर। यहाँ निरपेक्ष डेल्टा a, यहाँ डेल्टा v। ऐसे c के मान के लिए बात करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा c हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ गया? अच्छा, जो एरर है इसको पहले हम समझा दें। मान लीजिए y का मान आ गया, हम हल किए, आ गया 3.45, तो इसमें एरर क्या होगा। अब ये देखिए, एरर की अगर बात करेंगे तो ये आपका वैल्यू देगा 0.01।
ये जो आपके डेसिमल की इधर की वैल्यू है यही क्या बताएगा, एरर बताएगा। और ये किस में रहेगा, प्लस माइनस, धनात्मक व ऋणात्मक भी हो सकता है। ऐसे अगर मान लीजिए ए की वैल्यू मेजरमेंट करके आ गया 1.35, तो इसमें कितना त्रुटि हो जाएगा, 3 जीरो कर देते हैं, सॉरी 5 जीरो कर देते हैं, तो कितना त्रुटि हो जाएगा, प्लस माइनस 0.001 हो जाएगा। ऐसे अगर हम सी की बात करें, अगर मान लीजिए 3.758 मेजरमेंट हुआ, तो एरर क्या होगा इसमें, प्लस माइनस 0.001 हो जाएगा। बात समझ में आया, एरर जो निकाला जाता है यहीं से निकाला जाता है, ये इतना बात समझ में आ गया। ऐसे ही वाई वास्तव में कोई वैल्यू है ना, तो इस वैल्यू को हमने क्या रिप्रेजेंट किया, प्लस माइनस डेल्टा वाई। जैसे यहाँ पर हम संख्यात्मक मान से जब समझाते हैं तो बात समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल के लिए हम विचार करते हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा वाई, ए के लिए प्लस माइनस डेल्टा ए, वी के लिए प्लस माइनस डेल्टा वी, सी के लिए प्लस माइनस डेल्टा सी। ठीक, कितना बात समझ में आ गया है। अगर इतना त्रुटि है तो इसको भिन्नात्मक त्रुटि में बनाना है। तो ये कौन सी त्रुटि बता रहा है, ये निरपेक्ष त्रुटि बता रहा है। कौन सी त्रुटि बता रहा है, निरपेक्ष, एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष एरर को शो कर रहा है। ठीक, ये किसको शो कर रहा है, एब्सोल्यूट एरर को शो कर रहा है। एब्सोल्यूट एरर को ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमको बनाना है फ्रैक्शन एरर। क्या बनाना है, फ्रैक्शन एरर। और फ्रैक्शन में आपको पता होना चाहिए नामनेटर और डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर रहता है, अंश और हर। तो ये बताइए वाई के मान में जो एब्सोल्यूट एरर आया है क्या है, प्लस माइनस डेल्टा वाई। इसका मतलब यहाँ करते हैं, क्या करते हैं, सो फ्रैक्शन एरर, भिन्नात्मक त्रुटि देखते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि की बात करते हैं। ठीक, भिन्नात्मक त्रुटि की बात करते हैं। तो अगर भिन्नात्मक त्रुटि की बात करेंगे तो वाई के मान में जो एब्सोल्यूट एरर है क्या है, प्लस माइनस डेल्टा वाई। तो इसी पर लाकर रख देते हैं, प्लस माइनस डेल्टा वाई डिवाइड बाई वाई। आपका ए की बात करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ए अपान ए। ठीक, ऐसे बी की बात करते हैं, प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी। ये देखिए अंश और हर में अब बात चल रही है, इसका मतलब ये कौन सा एरर हो जा रहा है, फ्रैक्शन एरर बन रहा है। माइनस 1/3 प्लस माइनस डेल्टा सी डिवाइड बाई सी। इतना बात समझ में आ गया। अब आपको बनाना क्या है, मैक्सिमम त्रुटि आपको ढूंढना है। क्या है, मैक्सिमम त्रुटि। और मैक्सिमम की बात करेंगे तो कौन सा चिन्ह लेंगे, केवल आप मॉड ले लीजिए दोनों पक्षों का। मैक्सिमम त्रुटि के लिए अधिकतम एरर, एरर के लिए दोनों पक्षों का क्या करते हैं, मॉड ले लेते हैं, का निरपेक्ष मान लेने पर, निरपेक्ष मान। और निरपेक्ष मान आपको पता होना चाहिए जब माग लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई, तो यहाँ माग लगा दिया गया। ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस ए बाई ए प्लस 2 इंटू प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी माइनस 1/3 प्लस माइनस डेल्टा सी बाई सी। ठीक, और क्या लेना है, मॉड लेना है। ऐसे लगा देते हैं बड़ा सा रेखा, ठीक, दोनों पक्षों में। तब माग लगा देंगे तो इसका मतलब केवल कौन सा वैल्यू लेंगे आप, धनात्मक वैल्यू। कौन सा वैल्यू लेंगे, केवल आप धनात्मक। इसका मतलब यहाँ त्रुटि के लिए जो फार्मूला बन जाएगा डेल्टा वाई अपान वाई, कौन सी एरर, मैक्सिमम एरर, बराबर हो जाएगा आपका 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी प्लस, ध्यान दीजिए ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, कोई भी चिन्ह इसमें जो है निगेटिव नहीं रहेगा। ऑल साइन आर पॉजिटिव। जब हम क्या लेंगे, निरपेक्ष मान, मॉड लगाएंगे, प्लस 1/3 डेल्टा सी बाई सी, डेल्टा सी बाई सी। इस प्रकार से आपने देखा मैक्सिमम त्रुटि का फार्मूला आया। इसको किस में बदलना है, अब हमें प्रतिशत त्रुटि में। किससे बदलना है,
प्रतिशत त्रुटि में। तो प्रतिशत त्रुटि में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे 100 से लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन। क्या बनाना है प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि बनाने के लिए हम क्या करेंगे 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई अपान वाई मैक्स इंटू 100 क्या प्रतिशत बराबर हो जाएगा 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी प्लस 1/3 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100%। कुछ बात समझ में आया। दोनों पक्षों में कितने का गुणा किया गया 100% का क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। इसका मतलब ये क्या बता रहा है मैक्सिमम एरर को शो कर रहा है। और आपको ध्यान होगा फार्मूला यही हम बनाए थे कब, जब शुरू में इसको बना रहे थे तो हमने कहा था कि ऐसे ही आता है। तो देखिए क्या वही फार्मूला आया कि नहीं आया। 100 का गुणा यहाँ करते चलती है या ऐसे रहने दीजिए। इस प्रकार क्या हो गया ये आपके किसी मापक यंत्र द्वारा लिया गया माप में अधिकतम त्रुटि का क्या आ गया फार्मूला आ गया। अब एक चीज़ समझ में आ गया, जो पावर होता है उसका गुणा किया जाएगा। ठीक, जो पावर है उसका क्या किया जाएगा गुणा किया जाएगा। जैसे एक उदाहरण से हम और दिखा देते हैं आपको करके। जैसे हम विचार कर लेते हैं एक आपका कोई वैल्यू है x जो कि डिपेंड कर रहा है ए बी बाई सी पर। ये रोज लगा हुआ है, ये पावर 3 है। तो इसके लिए मैक्सिमम प्रतिशत त्रुटि के लिए फार्मूला क्या बनेगा देखिए हम बना देते हैं तुरंत। डेल्टा x अपान x इक्वल हो जाएगा आपका a है तो ये लिखा जाएगा डेल्टा a बाई ए प्लस यहाँ पावर b रोज b का मीन्स होता है b के पावर 1/2। अगर 3 लिखा होता तो यहीं 3 आ जाता। तो इसका मतलब होता है b के पावर 1/2। इसका पावर कितना हो जाएगा 1/2 का क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। डेल्टा b अपान b हो जाएगा प्लस c की पावर कितना है 3 का गुणा करेंगे डेल्टा c बाई 3। किससे गुणा कर देंगे फिर 100% से। फार्मूला बनकर तैयार। कुछ बात समझ में आया, कुछ बात समझ में आया। अब सूत्र आप बना ले जाओगे तत्काल ना। जैसे और देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है ए बराबर होता है एल इंटू बी। अब यहाँ पर मैक्सिमम फार्मूला बनाइए एरर के लिए। मैक्सिमम एरर के लिए फार्मूला बनाइए डेल्टा ए बाई ए इक्वल हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। ध्यान दीजिए हम मल्टीप्लिकेशन हो चाहे आपका धन हो चाहे ऋण हो चाहे गुणा हो चाहे यहाँ धन चिन्ह आएगा, ध्यान रखना। देख सोच समझ में आ गया ना। इसी में 100 से क्या करते हैं दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। कुछ बात समझ में आया। जैसे आप जानते हो एक फार्मूला होता है लंबवृत्तीय बेलन का आयतन के लिए भी बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। देखिए 1/3 आपका कांस्टेंट टर्म है, पाई आपका क्या है कांस्टेंट टर्म। इन दोनों को क्या करेंगे हम आप छोड़ देंगे। कहीं भी सूत्र में अगर कांस्टेंट टर्म मिलता है तो प्रतिशत त्रुटि में नहीं जोड़ा जाता है, इसलिए क्योंकि ये वैल्यू आप मेजरमेंट नहीं कर रहे हो, ये कांस्टेंट है। यहाँ से सूत्र बन जाएगा डेल्टा भी अपान भी इक्वल हो जाएगा आर के पावर कितना है 2, तो 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस एच के पावर कितना है 1, तो डेल्टा एच अपान एच। ये देखिए फार्मूला बनकर तैयार। इस प्रकार से आप फार्मूला बनाना जान गए। अब इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल जब हम कराएंगे तब आपको बात ज़्यादा समझ में आएगी। धन्यवाद।